सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग में पिछले कुछ घंटों से सभी भाव जो वक्ता बोले, वो चाहे साधन कुछ भी रहा हो, भजन रूप हो, स्पीच रूप हो, कविता रूप हो, तो एक ही मकसद इस इंसानी जन्म का कि ये जीवन को जीने का तरीका क्या है। ये जीना तो है, पर खुद को सिर्फ ये शरीर मान के नहीं, एक जीवन जो मिला है परमात्मा द्वारा, वो सिर्फ प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना ही परम लक्ष्य के लिए मिला है। बाकी कामकाज और जो भी इस जीवन में जीते जी होता है, वो तो साथ साथ एक स्वाभाविक रूप में हो जाता है, पर ये आत्मा का कल्याण जीते जी ही इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परमात्मा को प्राप्त करके होता है। तो एक आत्मा जो हमेशा से एक बंधन में बंधी हुई, एक सैल्वेशन, मुक्ति, आज़ादी की बात इस आत्मा की, तो वो मनुष्य जन्म में ही संभव है। तो जीते जी समय न्या व्यर्थ किया जाए, ऐसा ही संतों ने सिखाया है। तो कैसे ये आत्मा का हल, ये सल्यूशन, ये मुक्ति, ये परमात्मा की जानकारी और उसी से अपनी आप की जानकारी होती है कि वाक्य में तो शरीर तो कुछ सालों का ही है, असल में तो इस आत्मा की पहचान ये परमात्मा है। और जीते जी इस रास्ते पे चलेंगे और अपने आप को मानवीय गुणों से भरकर चलेंगे, तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के, चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में है, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहां अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची बात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए, हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में, जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं।
तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं। तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं। जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं, चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते पैसे एक संभालते हुए खरीदते हुए चीजों को एक घर बार एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये एहसास नहीं कि नहीं ये मैंने इतनी महंगी वस्तु ली भी और किसी ने प्रशंसा तक नहीं करी, तो वही चीज एक क्योंकि दिखावा के भाव से खरीदी गई वो सुख का कारण भी नहीं बनेगी, वो बेचैनी बनती जाएगी। तो एक कहानी दासी और रखेगी कि ऐसे ही एक बार एक इंसान ने एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी, एक बहुत ही अच्छे ब्रांड की गाड़ी खरीद ली और उसको अपने घर की एंट्री गेट पे ही वो रखता हर समय कि या तो उसको ड्राइव कर रहा होता, वरना एकदम साफ सुथरी रख के कि घर में अगर कोई मेहमान तक आएगा या दोस्त आएंगे तो घर के अंदर जाने से पहले वो गाड़ी पे नजर जरूर डलती थी। और अक्सर वही गाड़ी फिर वो चर्चा का विषय बनता था पूरे वो समय में जितने देर के लिए मेहमान आए हैं कि गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, बहुत साफ रखा है गाड़ी को। और अक्सर यही बातों से उस इंसान को बहुत खुशी मिलती थी कि ये देखो मेरी महंगी गाड़ी, और सभी इसको नोटिस कर रहे हैं, सभी मेरे प्रति अब और अच्छे भाव रख रहे हैं, मुझे अच्छा समझ रहे हैं। और इसी से एक छोटी छोटी बातों में एक अहंकारी मन बनता जा रहा है उस इंसान का। और फिर एक दिन अपने दोस्त को इसी तरह घर पे चाय के लिए बुलाते हुए जब वो दोस्त आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी अब वहां खड़ी नहीं हुई, और अंदर जाते ही उससे पूछता है कि क्या कहीं रिपेयर पे दी है, क्या गाड़ी खराब हो गई है, ये बाहर खड़ी नहीं अब गाड़ी। और अब वो गाड़ी का मालिक एक मिनट में उसको कहता है कि उस गाड़ी की अब तुम बात मत करो, मैंने तो उसको गैराज में डाल दिया है, बंद कर दिया है, अब बाकी का समय जितनी देर भी घर पे हो ये गाड़ी का जिक्र मत करो, मन बहुत उदास हो रहा है। और अब वो दोस्त सोच रहा है कि जो ये गाड़ी सबसे प्यारी एक समय में इसको, और अब ऐसा क्या ही हो गया कि गाड़ी का जिक्र तक करने से मना कर रहे हैं। और फिर भी हिम्मत करके जब वो पूछते हैं कि क्या हो गया ऐसा, और वो अब
कुछ ना कहते हुए सिर्फ घर के बाहर टहलते हुए पड़ोसी के घर पे दिखाते हैं कि उससे ज्यादा अच्छे ब्रांड की, उससे ज्यादा महंगी गाड़ी अब उस पड़ोसी के घर खड़ी है। तो हुआ क्या, जीवन में क्या चेंज आया? वो गाड़ी पहले जब तक थी इतनी खुशी, आज भी वो गाड़ी है, पर अब खुशी नहीं। क्यों? क्योंकि मन में भाव आ गया है, दूसरे को कुछ बेहतर मिल गया है, मुझे एक इतना अच्छा नहीं मिला जितने दूसरे को। तो मन अक्सर तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, और इस कंपैरिजन में कभी कभी कोई चीज सच नहीं भी होती, उसको कल्पना भी कर लेता है कि ये ऐसा है, ये मेरे लिए मैंने हकीकत बना ली तो यही है, चाहे हकीकत वाकई में कुछ और ही है। जिस तरह अक्सर हम घरों में भी उदाहरण देते हैं कि एक पेरेंट्स की बात होती है और बच्चों की, तो प्यार भले एक बराबर वो बच्चों में, पर फिर भी एक बच्चे के मन में आता है कि दूसरे एक भाई या बहन को ज्यादा प्यार करते हैं पेरेंट्स और हमें कम करते हैं। तो बात वही कि हमने अपने नजरिए से देखा, हमने बस यही देखा जो इस आंख ने देखना चाहा, जो इस मन ने सच्चाई मानी कि जो अपने पास है, जितना प्यार है उसके ऊपर ध्यान नहीं, दूसरे को क्या मिल रहा है, हमसे ज्यादा या हमसे कम, उस पे ध्यान जा रहा है। तो बात वही कि ये निराकार अगर खुद ही प्यार का एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका कोई अंत ही नहीं, ये इतना प्यार, और वही इंसानों को ये प्यार अपनाने की बात थी नहीं, प्यार बनने की बात, जितना भी ये गॉड इज लव एंड लव इज गॉड वाली बात, ऐसा ही प्यार जब मन में बसा लें तो फिर तो बिल्कुल भी एक अलग अलग करके किसी को देखा ही नहीं जा सकता। ये बराबर का प्यार, एक प्यार फिर वो बहती नदी की तरह जो हमेशा एक अपनी पूरी, एक अपने आप को समर्पित रूप में देकर बहती जाती है। तो उसमें ये समझ लेना कि कितना प्यार हमारे हिस्से है और उस प्यार का हम क्या कर रहे हैं। क्या वो प्यार को फिर हम एक नफरत का कारण, जेलसी का कारण, या फिर एक अपने छोटे होने का कारण मान रहे हैं कि दूसरे को ज्यादा मिला तो हमारे हिस्से कम आया, या फिर जितना है जो है वो दूसरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं, उससे एक बेपरवाह होके जितना हमारे हिस्से प्यार है उसको पूरी तरह जिएं, उसको खुद भी महसूस करें और आगे भी बांटते जाएं। तो हमेशा प्यार तो एक इंसान को बेहतर ही बनाता है और ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है।